श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल 30 जुलाई को सावन मास के अधिक मास की रविवार की प्रदोष की तिथि है, त्रयोदशी तिथि है। और हम सभी जानते हैं कल बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि कल 3 शुभ योग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, एक रवि योग है, साथ ही साथ एक इंद्र योग है। रविवार के दिन रवि योग यानी कि आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कल के दिन करने वाले 3 महा उपाय बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, यदि जो लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं, आपके घर में जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हों, तो उनके लिए पहला उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। दूसरा जो उपाय होगा वो होने वाला है रवि प्रदोष के दिन। आपको मात्र 2 लौंग से आपके जीवन के सारे संकट, सारी समस्याओं को दूर करना है। शहद और लौंग का ये उपाय है। आपके जीवन के कठिन से कठिन रास्ते भी जो हैं वो कोमल बन जाएंगे। तीसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं तो 3 बिंदी लगा देना और आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो तीनों बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। तीनों सभी घर में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फायदा आपको पहुंचाने वाले हैं। ये तीनों उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय करना। देखो, कल के दिन 30 तारीख को सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। शाम को 7:14 से रात्रि में 9:19 तक। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय सभी शिव भक्तों को जरूर लिखना चाहिए। सबसे पहला उपाय, यदि जो लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को करना चाहिए। देखो, ये जो उपाय है आपको प्रदोष काल के समय करना है, जो कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होगी। क्या क्या लेना है? एक बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से कहा है, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। एक बेलपत्र आपको लेना है, 3 पत्तियां होनी चाहिए। साथ में लेना है आपको पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत ज़्यादा हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप किसी कार्य को सोचते तो हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोचने में ही रह जाते हैं, उस कार्य को कर नहीं पाते हैं, तो आपको लाल कलर का चंदन आपको लेना है और लाल चंदन की बिंदी लगाना है। साथ ही साथ यदि आपका जीवन बहुत दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो आप क्या करेंगे? शहद लेंगे। मात्र 1 बूंद शहद, 1 बूंद शहद ले लो, 1 बूंद पीला चंदन ले लो, या तो आप 1 बूंद लाल चंदन ले लो। तीनों में से एक ही आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है मात्र 1 चावल का दाना, अक्षत का दाना, जिसका क्षय नहीं होता है। या ध्यान रखना, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और यही चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, धन की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होते हैं, जो कि धन वैभव ऐश्वर्य के कारक देव माने गए हैं। आ गई आपको बात समझ में? तो आप ये तीनों चीज़ लेना और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप ये तीनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। हो सके तो सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना, नहीं तो सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर 3 पत्तियां होती हैं, तो ऊपर वाली जो पत्ती पर आपको क्या करना है? सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है उसमें आपको पीला चंदन, ध्यान रखना पीला चंदन जो लेकर के आएंगे उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना, सूखा मत लगा देना, ठीक है। पीले चंदन की आपको टीकी ऊपर वाले पत्ती पर आपको लगाना है। पीले चंदन की टीकी लगाते हैं तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप लाल चंदन की टीकी लगाते हैं तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप शहद की बिंदी लगाते हैं तो आप सूर्येश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में? देखो, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार में पहले ही बता दिया है। अब आप क्या करना है? ध्यान रखना, चिकनी वाली साइड पर ही आपको ये बिंदी लगानी है, ठीक है।
बिंदी ऐसी लगाना, थोड़ी सी ज़्यादा आपको शहद या तो पीला चंदन या तो लाल चंदन आपको लगाना है। अब आपको एक चावल का जो दाना दिया है, अब आप जो एक चावल का दाना लेकर के आए हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। और वो जो चावल का दाना है आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना है। वो चावल का दाना आपने जो बिंदी बनाई है, जो बिंदी लगाई है, उसी बिंदी पर आपको चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे? जो पीला चंदन है, पीले चंदन के अंदर ही वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। थोड़ा सा आप पीला चंदन ज़्यादा लगाना, तो उसके अंदर आप ये चिपका देना। या तो आप शहद लगाएंगे तो शहद के अंदर चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में रखना है और आपकी मनोकामना वापस से बोलना है और इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित करेंगे, उल्टा आपको अर्पित करना है, यानी कि चावल वाला जो भाग है, चिकना वाला पत्ती का जो भाग है, वो भगवान शिव के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। ये उपाय बहुत ही सुंदर है। अब देखो दूसरा उपाय। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कष्ट है, संकट है, बाधा है, बार बार एक ही एक समस्या बार बार खड़ी हो जाती है, आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 2 लौंग लेना, फूल वाले लौंग होना चाहिए, लौंग के जोड़े आपको लेना है, यानी कि 2 लौंग लेना है। ठीक है। अब आपको लेना है साथ में शहद, थोड़ा सा आधा चम्मच शहद ले लेना। ठीक है। और उसके साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। सबसे पहले ये उपाय देखो प्रदोष काल के समय करना है। आपके जीवन की जो भी दुख है, तकलीफ है, वो आपको महादेव को बोल देना है। आपको क्या करना है, 2 लौंग है ना, दोनों लौंग में आपको शहद लगा देना है और इस रवि प्रदोष पर आपके जीवन के संकट दूर हो, बाधा दूर हो, कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये दोनों लौंग, शहद वाली लौंग जो है, वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। आगे आपको पसंद में। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए ना, वो भी आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है और धीरे धीरे पतली धारा से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब देखो तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बहुत ही आलसी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत आलस खाते हैं, जिनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में लगता ही नहीं है। उनको कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, लेकिन वो पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं हैं, या वो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे किसी भी गलत संगत में जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ये गलत संगत में जा रहे हैं, या आपको पता भी है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय करने से आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। साथ ही साथ यदि गलत रास्ते पर अगर वो जा रहा है तो उसके मन में विचार आएंगे और वो खुद ही उस मार्ग को छोड़ देगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय केवल और केवल माताएं अपने बच्चों के लिए करेंगी। देखिए ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र आपको लेना है लाल चंदन। देखो लाल चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है। किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान पर आप लाल चंदन ले सकते हैं, वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। लकड़ी लेकर के आ रहे हैं तो घिस करके उसका पेस्ट चंदन तैयार कर लें, या तो आप पाउडर लेकर के आ रहे हैं तो उसमें शुद्ध जल मिला लें। देखो ये उपाय बहुत खास है। क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप त्रिपुंड बनाते हैं। देखिए आप त्रिपुंड बनाते हैं तो 3 विशिष्टकर उंगलियों का आप इस्तेमाल करते हैं। आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां रहती हैं, इन तीनों पर आपको लाल चंदन आपको लगाना है। ठीक है, आगे वाली साइड पर आपको पूरा लाल चंदन लगाना है। ठीक है, ये उपाय आप कहाँ पर करेंगे, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर चल जाना और ये 3 उंगली वहाँ पर आपको बेलपत्र के पेड़ को स्पर्श करा देनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको आपका हाथ नहीं धोना है। आप सीधे से आ जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, अब भगवान शिव के मंदिर में आने के बाद आप शिवलिंग पर त्रिपुंड जैसे लगाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको ये तीनों उंगली वहाँ पर भी आपको स्पर्श करा देनी है महादेव को। वापस से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको हाथ नहीं धोना है। आप सीधे आपके घर पर आ जाएंगे और आपका बच्चा जहाँ कहीं भी सोता है, जहाँ कहीं भी उसका रूम है, कमरा है, वहाँ पर जाना और ये तीनों उंगलियों के निशान वहाँ पर भी आपको छोड़ करके आना है। यानी कि आप आपके घर पर, आपके बच्चों के रूम में किसी भी दीवार पर या किसी भी फर्नीचर पर आप इसका छाप छोड़ दें।
देखिए बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से लाल चंदन का जो छाप है, जो आप आपके बच्चों के कमरे में छोड़ेंगे जहाँ पर आपका बच्चा रहता है, इसके प्रभाव से उसके जीवन में इतनी सुख शांति आएगी कि वो पढ़ने लिखने भी बैठेगा, उसको याद भी रहने लग जाएगा, साथ ही साथ वो किसी भी गलत संगत में नहीं जाएगा। ऐसा विशेष प्रभाव उसके जीवन में इसका पड़ता है। तो ये आपको छाप वहाँ पर आपको लगाना है। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कल के दिन कर लेना। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।